पूर्व डीजीपी को बीवी ने मार डाला। तड़पा तड़पा कर, खौलता तेल डालकर, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर और रस्सी से बांधकर सीने पर चाकू से किए कई वार। बेंगलुरु के पॉश इलाके एचएसआर लेआउट की 14वीं क्रॉस रोड में रविवार 20 अप्रैल की शाम सूरज ढल चुका था और सड़कों पर हल्की चहल पहल थी, लेकिन ओम प्रकाश के 3 मंजिला आलीशान बंगले में सन्नाटा पसरा था। एक ऐसा सन्नाटा जो खून की चीखों को दबाए हुए था। 68 साल के रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश, जिन्होंने कभी कर्नाटक पुलिस की कमान संभाली थी, अब अपने ही ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़े थे। उनके पेट और सीने पर चाकू के दर्जनों घाव थे। पास ही एक रसोई का चाकू भी खून से सना हुआ पड़ा था और यह नजारा किसी क्रूर साजिश की कहानी बयां कर रहा था। एक फोन कॉल से चौंकाने वाला खुलासा हो गया। शाम करीब 4:30 बजे बेंगलुरु पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आया। घटना की जानकारी दी गई। पुलिस की गाड़ी तुरंत 14वीं क्रॉस रोड की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो दरवाजा बंद था। पल्लवी और उनकी बेटी कृति अंदर थी, लेकिन दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। पुलिस को दरवाजा आखिरकार तोड़ना पड़ा। घर के अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। ओम प्रकाश की लाश ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम में पड़ी थी। खून का एक बड़ा फैलाव यहां पर देखा गया। पास ही डाइनिंग टेबल पर एक प्लेट में खाना ठंडा हो रहा था, जैसे कोई कहानी यहां अधूरी छूट गई हो। पुलिस की नजरें पल्लवी और कृति पर टिकी, जो एक कमरे में बंद थी। दोनों को हिरासत में ले लिया गया और शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पल्लवी मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरी। पल्लवी पूर्व डीजीपी की खुद पत्नी। सूत्रों ने बताया कि हत्या के बाद पल्लवी ने एक दूसरे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की पत्नी को फोन किया और चौंकाने वाला बयान दिया। कहा, मैंने उस राक्षस को मार डाला। यह राक्षस कोई और नहीं, उनका पति ओम प्रकाश, कर्नाटक का पूर्व डीजीपी। पल्लवी ने इसके बाद 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दे दी, लेकिन जब पुलिस उनके घर पहुंची तो पल्लवी और कृति ने दरवाजा ही नहीं खोला था। और ये एक ऐसा व्यवहार था जो सीधे इशारा कर रहा था कि शायद इन दोनों ने ही किसी बड़े जुर्म को अंजाम दिया है। हत्या के बाद पल्लवी ने दोस्त से जो बात कही, ये भी सबसे खास थी। राक्षस को मार डाला। आखिर ऐसा उसने क्यों कहा? पुलिस की जांच में एक बड़ा सुराग भी सामने आया, संपत्ति विवाद का। सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे कार्तिक को ट्रांसफर करना चाहते थे और इस फैसले से पत्नी पल्लवी नाराज थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह भी किया जा रहा है कि हत्या से पहले ओम प्रकाश और पल्लवी के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस भी हुई। क्या यह विवाद इतना ही गहरा था कि पल्लवी ने अपने पति की हत्या कर दी? पुलिस ने ओम प्रकाश के बेटे कार्तिक की शिकायत पर पल्लवी और कृति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। कार्तिक ने दावा किया कि उसकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्होंने ही यह अपराध किया है, लेकिन पुलिस इस दावे को अब और जांचना चाहती है और इसके लिए पल्लवी के मेडिकल रिकॉर्ड की भी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या यह हत्या संपत्ति विवाद का ही नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई और दूसरी गहरी साजिश रची गई। क्या पल्लवी ने अकेले यह अपराध किया या कृति यानी खुद पूर्व डीजीपी की बेटी भी इसमें शामिल थी? और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि क्या ओम प्रकाश को वाकई अपनी पत्नी से खतरा था, जैसा कि उन्होंने अपने दोस्तों को पहले बताया था? यह जानकारी भी सामने आई। बेंगलुरु पुलिस की जांच में अब इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि 14वीं क्रॉस रोड का यह बंगला, जो कभी ओम प्रकाश का सुरक्षित आशियाना था, अब एक क्रूर हत्या की गवाही दे रहा है और इस कहानी का अंत अभी बाकी है।